दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर आके तो बात होगी और ही। वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर आके तो बात होगी और ही। दिल ही रखने को कभी दिल से सही कह देना, कह देना भूली कितने दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफा। कितनी दफे हुआ मैं ये सोच कर, उठती है इबादत की खुशबू है क्यों मेरे इश्क से। कितनी दफे हुआ मैं ये सोच कर, उठती है इबादत की खुशबू है क्यों मेरे इश्क से। जैसे ही मेरे होते छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे के सजदा किया कह के तुझे शब्द के बोल दो। ये खुदाई छोड़ के फिर आ जा तू ज़मीन पे और जाना ना कहीं, तू साथ रह जा तू मेरे। कितने दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफा। वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर आके तो बात होगी और ही। कितने दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफा। कितनी दफे मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों से ढूंढ कर फिर लाबू में चांदी। कितनी दफे मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों से ढूंढ कर फिर लाबू में चांदी। तुम्हारे इन कानों में बहना भी दूं बूंदे बना, फिर मैं ये सोच लूं समझेगी तू जो मैं न कह सका। पर डरता हूँ अभी ये न तू पूछे कहीं क्यों लाए हो ये, क्यों लाए हो ये। कितने दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफा। वाकई में दिल को सुकून मिल गया। बहुत खूब, बहुत उम्दा। जुबैर, बहुत मजा आ रहा है। हमारे नाजरीन को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। नए साल का जश्न है, नए साल की आमद है और आप हमारे नाजरीन के रूबरू हैं और हम नए साल की हमसफर खास शीबा। नाजरीन, जुबैर के साथ बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हाजिर हो जाते हैं। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. मुझे जैसी लड़की चाहिए वो तो बनी नहीं।
मुझे किसी ने पूछा है मुझे कैसा लड़का चाहिए? तो क्या सोचा तुमने हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में? मिलकर सोचेंगे। क्या आप दोनों को यह निकाह मंजूर है? नहीं। बेइंतहा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। बना कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। बना कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है। हम आपको बता दें कि जाने माने इंडियन पॉप सिंगर जुबैर है इस वक्त हमारे साथ रूबरू और लाइव स्टेज परफॉर्मर। इनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। मैं अपने वजूद से उसे क्यों कर अलग समझूं? मैं अपने वजूद से उसे क्यों कर अलग समझूं कि मेरी रूह के अंदर उतर गया है कोई। क्या बात, वाह। जुबैर जी, जब तक न हम मौसीकी को रूह से परखें, जब तक न हम रूहानियत इसमें शामिल करें, तब तक मजा नहीं आता, ये दिलों को नहीं छूता। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, और आपने बहुत अच्छी और बहुत सही बात कही है। विदाउट रूहानियत के म्यूजिक इनकम्प्लीट है। तो इसलिए मेरे ज्यादातर जो भी मैंने गाने कंपोज किए हैं वो रूह का टच उसमें आपको मिलेगा। और अगर आप वो जो मेरा जो सॉन्ग है अभी एक गुमसुम करके, तो वो बहुत रूहानियत सॉन्ग है। चलिए अब हम अपने नाज़रीन को गुमसुम नहीं करते हैं, हम गुमसुम हो जाते हैं। जुबैर, एक धुन हो जाए, गुमसुम गुमसुम। गुमसुम
बैठे हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम गुमसुम। बैठे हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम गुमसुम गुमसुम गुमसुम। हम अपने नाजरीन को बिल्कुल गुमसुम नहीं होने देंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। वक्फे के बाद आपका फिर से एक बार इस्तकबाल है शो में, जिसमें हमारे साथ रूबरू है लाइव शो परफॉर्मर जुबैर अहमद। बहुत अच्छा लगा बखुदा। जुबैर, एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट रियली मेक्स अ गुड कंपोजिशन? एक अच्छी धुन, एक अच्छी मौसीकी तरतीब देने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? इसमें सबसे पहले तो आप एक अच्छी थिंकिंग चाहिए इंसान को,
और एक उसको मूड चाहिए। अगर वो मूड अगर उसका बनता है, सुकून चाहिए, मूड चाहिए, और मैं ये भी कह सकता हूं कि अकेलापन चाहिए जहां तक। तो अच्छी कंपोजिशन के लिए हमको कभी कभी बहुत घंटों बैठना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट मुखड़ा आ जाता है कोई और उसके ऊपर बस तबाजमाई करते रहते हैं, और वो फिर एक जाके उसको एक शेप मिलता है, और फिर उस शेप को हम लोग माइंड में रखते हुए उसको बार बार रिपीट करते हैं, और इस तरह से कोई कंपोजिशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है कंपोजिशन का। जुबैर, जब आपने अपना एल्बम, अपना डेब्यू एल्बम शहर से दूर बनाया, जब आप कंपोज कर रहे थे, इसकी मौसीकी तरतीब दे रहे थे, क्या उस वक्त कोई खास किस्से पेश आए? हमारे नाज़रीन सुनना जरूर चाहेंगे, और हम भी। हाँ, मुझे ऐसा एक याद आ रहा है, मेरा एक वो सॉन्ग है, एक बात कहूं अगर सुनते हो तुम मुझको अच्छे लगते हो। तो ये एक ऐसे मेरे एक शायर थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यार तुम मुझको अच्छे लगते हो। तो मैं बोला यार ये जो मुझे वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इस पे हम लोग इसको कुछ गाना बनाते हैं। तो बस उसके ऊपर हमने फिर काम शुरू कर दिए। तो मैं फिर वो गाना ऐसा बन के निकला। वक्त लगा इस धुन को बनाने में? क्या क्या कारनामे पेश आए इस दौरान? इसमें कारनामे तो नहीं, इसमें मुझे याद आ रहा है कि भाई जब इसका मुखड़ा तो मैंने काफी पहले से तैयार किया था।
इसका अंतरे के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। इसका जब मैं जिसको जो हम मुखड़ा कहते हैं, मुखड़ा तो बन गया था, अंतरा बनाने के लिए बहुत वक्त लगा था। तो उसके मुझे मतलब वाकया ये है कि मैं बड़ा, चूंकि मैं नरीमन पॉइंट के पास में रहता था, तो वहां पॉइंट पे जाके वापस वो गाने को बार बार आई यूज टू प्रैक्टिस, और उसके बाद में फिर मुझे वो उसका अंतरा मुझे मिल गया, तो अंतरा फिर मैंने उसका कंप्लीट किया था। बात बात पे खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना, जगलाख कहे तुम्हें दीवाना, जगलाख कहे तुम्हें दीवाना, तुम दीवाना कब लगते हो, एक बात कहूँ गर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, एक बात कहूँ। वाह क्या बात है जुबैर। इंडी पॉप के सरताज लकी अली की बात हो जाए। लकी अली से आप कितने प्रभावित हैं, और लकी अली की जितनी भी धुनें हैं, हमें लगता है कि आपके धुनों में वो परछाई हमें नजर आ रही है। कि मैं उनको बहुत बचपन से देख रहा हूँ, मतलब जब भी मैंने अपना म्यूजिक करियर शुरू किया था तो उनको मैं बड़ा देखा करता था। उनकी कंपोजिशंस बहुत अच्छी लगती है मुझे, और उनका स्टाइल भी बहुत अच्छा था। तो मैं उनसे मिला भी हूँ एक दो बार। उनकी वो कंपोजिशन मुझे आज भी याद है, वो मैंने जब उनका पहला कंपोजिशन सीखा था, अच्छा है ये ख्याल मुसलसल मुझे सोने नहीं देता, दिल फिक्र का आधी मुझे रोने नहीं देता, वो मेरा है ये बात तो मैं जान गई हूँ, वो किसका है एहसास ये होने नहीं देता। बहुत ही अच्छा लग रहा है जुबैर आपसे बात करते हुए, बहुत ही अच्छा। और हमें लगता है हमारे नाजरीन को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। उम्दा उम्दा धुनें आप प्ले कर रहे हैं, आपके एल्बम से हम गाने सुन रहे हैं। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक वक्फा हो जाए।
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। किस हस्ती मोहूं पे नाज़ा है तू ऐ यार, किस हस्ती मोहूं पे नाज़ा है तू ऐ यार। कुछ अपने शबो रोज की है तुझको खबर भी, कुछ अपने शबो रोज की है तुझको खबर भी। इस बार बातों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रश्न, कुछ और सवालात आपसे करते हैं और जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अब गजल गायकी की बात करें। बिल्कुल बोलिए। गजल और गिटार का अगर मिलाप हो जाए तो आपको ऐतराज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐतराज। गजल तो गिटार के बगैर अधूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल जितने भी जगजीत सिंह की जो भी गजलें थी वो उनकी गजलों में गिटार का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपोजिशंस उनकी जो हिट है, मुझे लगता है कि उसमें ऑल द जो कंपोजिशंस की हिट है उसमें गिटार के पीसेस हैं और बेसिकली गिटार बेस्ड ही है। तो गिटार का बहुत बड़ा एक साज हो जाए, साज की आपकी आवाज भी साथ में जोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उनकी वो गजल बहुत पसंद है, तुमको देखा तो विल ट्राई फॉर दैट।